सुसाइड, आत्महत्या, क्या ये कोई सल्यूशन है? दिन किसका हमेशा एक सा होता है, किसी का भी एक सा नहीं होता है। आप मुझे पूछ लीजिए या मैं आपको पूछती हूँ, क्या हमारा दिन हमेशा ही बेस्ट होता है? नॉट एट ऑल। जैसे दिन होता है, रात होती है, रात ना हुई तो हमें दिन का वैल्यू पता कैसे चलेगा? दिन ना हुआ तो हमें रात का वैल्यू कैसे चलेगा? सुख दुख का भी वही है। दुख नहीं होगा तो सुख को हम एंजॉय कैसे कर सकेंगे? और अगर सुख नहीं होगा तो उसके बाद का रेपरकशन जैसे दुख में हम अपने आप को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अगर हम कोई दुख फेस कर रहे हैं, सपोज हमारा टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएं। बोलते ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वी हैव गॉट 12 months in a year। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 12 महीना ही हमारा खराब जाए। 12 महीने में एक महीना या एक दिन आउट ऑफ 365 days, एक दिन भी हम हंस सके ना खुल के, दैट मीन्स जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। वैसे एक दिन मैं बहुत कम बोल रही हूँ, सो 12 महीने में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमारा एक महीना भी अच्छा ना जाए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो क्या लेके आते हैं? 0, 0। और जब हमारा डेथ होता है तो भी हम क्या लेके जाते हैं? 0। तो यानी कि लाइफ एंड डेथ ये हमारे हाथ में नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कैसे? सुसाइड तो उसने खुद से किया ना। मे बी इट वाज हिज और हर डेस्टिनी। अगर कोई सुसाइड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द पर्सन, हम ये सोच सकते हैं ना कि उसके डेस्टिनी में ही था। किसी का एक्सीडेंट होके मरना लिखा होता है, किसी का नॉर्मल वे में मरना लिखा होता है, किसी का पानी में डूब के मरना लिखा होता है, शायद किसी का सुसाइड करके या आत्महत्या करके मरना लिखा होता है। एक चीज तो सच है कि अगर हम जन्म लिया है तो हमें एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। अगर दिल में कभी भी ऐसा एक थॉट आता है ना कि ओह नो, आई कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स या फ्रेंड्स या नेबर्स, किसी से भी होने से भी प्लीज बात जरूर कीजिएगा। इफ वी डू नॉट स्पीक इट आउट तो वो हमारे अंदर ही रह जाएगा। अगर आप निकाल देते हो अपने इमोशंस तो वो यूनिवर्स में चला जाता है एंड इट ऑलवेज कम्स इन अ पॉजिटिव वे। चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, जो भी हो, मन से निकालिएगा जरूर, बाहर उसको बाहर आने दीजिएगा जरूर। अभी कन्वे इजीली नहीं कर पाती हूँ, बट रिसेंटली मेरी कलीग मिसेस आकांक्षा सिंह भदौरिया ने भी मुझे समझाया कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो टॉक इट आउट, बोलो जरूर। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि इफ आई फील डिप्रेशन का भी एक अलग ही, कभी भी मेरा मन खराब हुआ है तो हमें ना डिस्कस कर लेना चाहिए, किसी से बोलना चाहिए जिससे आप ट्रस्ट करते हो। ये नहीं कि सारी दुनिया भर में बोलना चाहिए, जिससे आप ट्रस्ट करते हो, एटलीस्ट उनके साथ अपना सुख और दुख दोनों शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज मन में लेके मत बैठिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे ना, प्लीज डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, बट डू रिएक्ट, डू टेक इट अप। मैं यही कहूंगी कि अगर सुसाइडल टेंडेंसी आए ना तो सुसाइड मत कीजिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल डेथ और एक सुसाइड से हम तो चले जाएंगे, बट जो रह जाते हैं ना उनको बहुत तकलीफ होता है। लोग क्या है, लोग तो भूल जाते हैं, लोगों का काम तो कहना ही होता है कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जो हमारे नियर एंड डियर वंस रह जाते हैं, एक्चुअली जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, एक बार सोचेगा जरूर कि उनका क्या होगा। मैं इस वीडियो के जरिए किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जो हो गया सो हो गया। सुसाइड या आत्महत्या कह लीजिए, ये आज के डेट का नया चीज नहीं है, ये पास्ट में भी हुआ है, प्रेजेंट में भी हुआ है और आगे फ्यूचर में भी होगा। यस, ये फ्यूचर में भी होगा, बट ये है कि क्या हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं? अगर हमें लगे कि हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई रिलेटिव ऐसा कुछ करने की सोच भी रहा है और अगर हमें पता चले, आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन आउट। आप लोग भी अपने आसपास के लोगों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, किसी के मन के अंदर ऐसा टेंडेंसी तो नहीं है। और जिनका ऐसा टेंडेंसी होता है ना, सुसाइडल टेंडेंसी कह लीजिए, वो शो करते हैं। द थिंग इज कि हमें समझ में नहीं आता। और मैं बहुत बार सुसाइड वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आप लोग को बुरा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत लोगों का क्वेरीज भी आ रहा है, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट कि मैं आप लोग को काउंसिल कर सकूं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट। इफ इन एनी वे आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प for anybody in a situation like this, I will definitely volunteer. Welcome to YouTube channel Amrin's Vlog। मैं आमरिन सुल्ताना दिन के कुछ हाइलाइट्स के साथ आप सबका YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। Everybody's life is very beautiful, चाहे वो आपकी हो या मेरी हो या किसी की भी हो। ये जिंदगी जो है ना,
ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जो जब तक है प्लीज एंजॉय दिस लाइफ, वेदर इट्स अ कोविड-19 सिचुएशन और नॉट, सिचुएशन जैसा भी हो एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ जिए। कुछ दिनों में सबसे वर्स्ट क्लैश हो रहा है इंडिया और चाइना के बॉर्डर में। हम सबको पता है कि कुछ दिनों में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। कहा जाता है कि पहले ये जस्ट स्टार्ट हुआ था स्टोन पेल्टिंग से, फिर लाठी चार्ज से, स्मॉल काइंड ऑफ लाठी चार्ज, फिर लास्ट में ये फायरिंग की तरफ चला गया। दोनों ही सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। अकॉर्डिंग टू आवर न्यूज रिपोर्ट, फर्स्ट फायरिंग वॉज डन बाय पीपल लिबरेशन आर्मी फ्रॉम चाइना साइड। उसके बाद हमारे तरफ से रिटेलिएशन हुआ, के तहत दोनों को काफी नुकसान भरना पड़ा और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनके सैक्रिफाइस को वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और हाँ, जैसे हमें रास्ते में अगर कोई थोड़ा भी लगे ना कि चाइनीज जैसा दिखता है, लेट्स नॉट अब्यूज, रेशियल अब्यूज नहीं करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स बी यूनाइटेड। ड्यू टू कोरोना वायरस प्रॉब्लम सबकी जुबान पे एक ही क्वेश्चन है कि क्या फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होगा। मैं भी सोचती हूँ क्या फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होगा, क्या हमें फिर से घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ह्यूमन चेन जो बनता है वो रुक जाएगा और ये बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑलमोस्ट निल होते जा रहा है, और अगर इनकम नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे। प्रेजेंट में आपको बता दूं, न्यू दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस है 47,102, जिसमें से रिकवर्ड है 17,547। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, विद इन 24 आवर्स मोर देन 2,000 पॉजिटिव केसेस हैव बीन फाउंड। वैसे डेथ है अराउंड 1900। देखिए तो डेथ रेट इज वेरी वेरी लो। और पूरे विश्व भर में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं 83,31,000 और हमारे देश में अराउंड 3,66,000। अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो प्लीज 30 जून या उससे पहले तक कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट डेट है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इसके लिए बहुत ही इजी है, आपको बस इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाना है, फिर चेक करना है हाउ टू लिंक योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ा तो मैं इसको लिंक करने का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लॉकडाउन में काफी नए राशन कार्ड्स बनाए गए, उनके थ्रू काफी लोगों को मदद भी मिली। वन नेशन वन कार्ड, सपोज मैं दिल्ली का राशन कार्ड बनाती हूँ तो मैं वो असम में भी यूज करती हूँ। और स्लोली गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि आपके राशन कार्ड को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाए, और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। इंटरनेट कौन यूज नहीं करता। आपको पता है कि हमारा कंट्री जो दूसरे नंबर पे आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजिंग इंटरनेट। आज के तारीख में हर एक भारतीय जिसके पास स्मार्टफोन है वो मिनिमम 1 GB डेटा यूज कर रहा है। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इन कमिंग 5 years जबकि हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतना घुस जाएंगे कि हम मिनिमम 25 GB डेटा यूज करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। जैसे ही ये कोरोना वायरस नाम का चीज हमारे देश में आया, हम हैंड सैनिटाइजर ज्यादा यूज करने लगे हैं। आजकल कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो एक केमिकल यूज कर रही है ज्यादा, वो है मेथनॉल, जो कि बहुत लिस्ट केमिकल है और वो हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए यूज कर रही है। इसीलिए जब भी कोई सैनिटाइजर बाय करें ना, प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स, और अगर थोड़ा भी डाउट हो तो इंटरनेट पे डाल के देखिएगा जरूर कि क्या ये कॉम्बिनेशन सही है हमारे लिए। लॉकडाउन के टाइम से एक आम आदमी की जिंदगी बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हम सबको पता है कि क्या हो रहा है, व्हाट मेजर्स आर टेकन। हम सबको पता है कि सबसे बुरी हालत हो रही है एक आम इंसान की। और टू ऐड ऑन दिस, पेट्रोल और डीजल के प्राइस पिछले 11 दिनों में 6 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को एक लेटर भी लिखा है ताकि इस टॉपिक पे वो एक डिस्कशन कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। हम सबको पता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें क्या प्रिवेंशन या प्रिकॉशन लेना है। मेनली बी केयरफुल ऑन दैट डे। जैसे हम ये कोविड-19 के लिए केयर, प्रिवेंशन और प्रिकॉशन तो ले ही रहे हैं, वैसे ही सूर्य ग्रहण वाले दिन भी प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। ये कुछ हाइलाइट्स के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर हाइलाइट्स, और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर किसी वजह से शेयर ना कर पाए तो इसमें से यही हाईलाइट अगर आपको लगता है जरूरी है
तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा या उनको बोल दीजिएगा जरूर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।